हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के बारे में। तो समझते हैं, आइए चलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशर, ठीक है, में एक स्थित जगह है ब्रिटेन वुड्स। वहाँ पे इसकी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी। फिर से समझते हैं, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पशर, ठीक है। न्यू हैम्पशर में एक जगह है ब्रिटेन वुड्स, वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली भी बोला जाता है या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, पूर्व में, ठीक है फ्रेंड। अमेरिका में की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। उसमें ये इसका मुख्यालय स्थित है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का। इसका उद्देश्य देखते हैं। सदस्य जो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में सदस्य देश हैं उनके राष्ट्रों, ठीक है, राष्ट्र इसलिए प्रयोग करता है कि विश्व के जितने भी देश हैं, ठीक है, उनके लिए राष्ट्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, देश का प्रयोग नहीं किया जाता फ्रेंड, ठीक है। तो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये सम्मेलन कराया गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता है, 1 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है फ्रेंड, ठीक है, कि ब्रिटेन वुड्स जुड़वा संतानें कौन है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है, 1944 में 2 संगठन बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मैंडेटरी फंड, ठीक है, और विश्व बैंक। ये सम्मेलन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही इन दोनों संगठनों को बनाया गया और एक ही साथ बनाया गया फ्रेंड, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, तो आइए चलते हैं इसके बारे में, नीचे देखते हैं। अब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम 1946 और 1971 तक, ठीक है। तो देखते हैं US डॉलर, ठीक है, उस समय ब्रिटिश पाउंड, जर्मन मार्क और फ्रेंच, ठीक है फ्रेंड। इसकी स्टोरी मैं बता देता हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है। कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है फ्रेंड, तो उस समय आर्थिक जो विश्व की आर्थिक स्थिति थी, जो अर्थव्यवस्था थी, एकदम चरमरा गई, ठीक है फ्रेंड। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता ही है सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कम नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को ही हुआ। उसने शीत युद्ध दोनों के बीच होने लगा और उनके वजह से बाकी जो देश थे उनको क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ठीक है फ्रेंड। तो US डॉलर, तो इसलिए एक सम्मेलन करा गया कि भाई इस बारे में कुछ किया जाए, नहीं तो हमारा क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इसको सुधार करने के लिए क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया जिसको ब्रिटेन वुड्स प्रणाली बोलते हैं। उसमें US डॉलर को सबसे ऊपर रखा गया और ये कहा गया कि जिसके पास जितना सोना रहेगा, ठीक है फ्रेंड, जिसके पास जितना सोना रहेगा उसी हिसाब से वो पैसा छापेगा। तो अमेरिका को प्राथमिकता मिली कि विश्व व्यापार में जो करेंसी चलेगी वो कौन सी रहेगी, US डॉलर रहेगी, ठीक फ्रेंड। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो US डॉलर को ज़्यादा महत्व दी गई, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, पेपर में जब ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के बारे में बोलेगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो ये डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाने से ही वो टीचर समझ जाएगा कि बच्चों को आता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप ये डायग्राम ज़रूर से ज़रूर बनाएं, ठीक है। मैं इसको ऐसे छोटा करके दिखा सकता हूँ, आप एकदम ऐसे बनाना, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं ब्रिटेन वुड्स समझौता, इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौता सन 1944 जुलाई में न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स में आयोजित हुआ था। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सहायता सम्मेलन था जिसमें 44 देश शामिल थे। जब यह सम्मेलन हुआ तो उसमें क्या थे, 44 देश शामिल थे, ठीक है। इस समझौते में इसे नाम दिया गया ब्रिटेन वुड्स समझौता, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी जुड़वा संतानें जैसे मैंने आपको बता दिया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इन दोनों की स्थापना 1944 में एक साथ की गई थी, ठीक है। इनके अलग अलग कार्य हैं, ठीक है फ्रेंड। तो थोड़ा समझते हैं। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली आ सकता है फ्रेंड, और उसी का दूसरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन। आप समझ जाना। इन दोनों का उद्देश्य देखते हैं। इनका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, संकट में जो देश हैं उनकी क्या करना, वित्तीय दे के यानी मुद्रा दे के, ऋण दे के क्या करना था, सहायता करनी थी। IBRD की बात समझते हैं, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक संस्था है, ठीक है। यह संस्था विश्व बैंक की शाखा है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है, जो मैंने बताया था कि दो जुड़वा संतानें थे, विश्व बैंक और पुनर्निर्माण बैंक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व बैंक, दो संतानें हैं, ठीक है। तो जो विश्व बैंक है वो सर्वश्रेष्ठ है यानी ऊपर है, और उसी की शाखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, ठीक है, IMF। यानी विश्व बैंक की शाखा क्या है, विश्व बैंक ऊपर है, इसके बाद क्या है, IMF है। यानी विश्व बैंक जब उसको अलाउ करता है तब वो क्या करती है, सदस्य देशों को क्या करती है, ऋण देती है फ्रेंड, ठीक है। तो आइए थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय समूहों का संगठन है, ठीक है, जो सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है तथा वित्तीय सलाह भी देता है, ठीक है। पैसे तो देता ही देता है और वित्तीय सहायता भी देता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से लाभ उनको मिलेगा। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 सदस्य शामिल हैं। विश्व बैंक को ही विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब इसका विस्तार वर्णन समझते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें रहेंगे, अब इसको विस्तार से समझते हैं कि ब्रिटेन वुड्स समझौता है क्या, ठीक है, क्यों बनाया गया, इसके लाभ क्या हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। अब तो आप लोग सबको मालूम है, ठीक है, कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो जिसमें सदस्य देशों को क्या हुआ, बहुत सारी क्षति पहुंची, तो उनका क्या है, अर्थव्यवस्था गिर गई। इसे सुधारने के लिए जुलाई 94 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त मौद्रिक एवं वित्तीय विकास बैंक, ठीक है फिर, यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है मैडम, दोनों संगठन बनाए गए। किस में बनाए गए, ब्रिटेन वुड्स समझौते के दौरान बनाए गए, ठीक है, जिस ब्रिटेन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सम्मेलन का उद्देश्य देखते हैं। औद्योगिक विश्व में आर्थिक तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था, ठीक है फ्रेंड। जो विश्व बैंक जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, उनको क्या बनाए रखना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चरमरा गई थी। इसी से निपटने के लिए क्या किया गया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कराया गया, ठीक है। व्यापार से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन किया गया और विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया, ठीक है फ्रेंड। यानी जो विश्व बैंक है वो तो विकासशील देशों को पैसा देती है और जो विकसित देशों को भी देती है, और IMF का विकासशील देशों को ही पैसा देती है, और IMF क्या है फ्रेंड, विकासशील को भी देती है, ठीक है, विकासशील को देती है और गरीब देशों को भी देती है ऋण। वर्तमान में इसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों संस्थाओं का ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें के नाम से भी जाना जाता है, ये तो बता दिया आपको। इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के माध्यम से युद्धों के बाद आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया गया, और आज भी ये संगठन पूर्ण रूप से कार्यप्रस्त है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सिंपल लैंग्वेज यूज की है। आप किताब देखोगे तो आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट उठा के लिखे हैं और कुछ अपनी भाषा से लिखी हैं, ठीक है, और कुछ अपने तर्क शक्ति से लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। तो कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर PDF भेज दो, तो PDF से क्या करोगे। PDF मैं आपसे एडवाइस करता हूँ कि आप वीडियो को पोस्ट करके भी तो लिख सकते हो ना। अगर आपको लिखना ही है या याद ही करना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको वीडियो को पोस्ट करो और फटाफट इसको लिख लो। इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। PDF के माध्यम से आप याद करने की कोशिश करोगे तो यहीं याद होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करना है और लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है फ्रेंड। इसको नोट डाउन कर लो
ठीक है, ताकि पेपर के दौरान इसको याद करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी और लिखते समय फ्रेंड आपको थोड़ा याद भी हो जाएगा। तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप मुझे कमेंट ना करें कि सर PDF हमें सेंड कर दीजिए, थोड़ा सा आप भी कार्य करें इस बारे में, ठीक है, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।